आप सभी साधकों को प्रणाम। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आप साधकों को एक विशेष विधि सिखाऊंगा जिसमें आप मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ आदि कर सकते हैं और आपके मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ आदि पूर्ण प्रभावशाली रहेंगे। इसमें आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला जो नियम है वो तीनों के लिए अलग अलग है। हम पहले बात कर लेते हैं आवश्यकता, दैवीय गुण और इच्छा पूर्ति की। तो इसमें जिन भी ईश्वर के आप स्तोत्र अथवा मंत्र आदि का जाप या पाठ कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे आप स्तोत्र ले लीजिए, तो स्तोत्र के अधीन आने वाली जितनी भी लीलाएं हैं उसके दृश्य आपके भीतर में घूमने चाहिए। क्योंकि अगर आप दैवीय गुणों को धारण कर रहे हैं तो भी वो कौन कौन से भगवान के गुण थे वो तो लीलाओं से उजागर होंगे ना, तभी आप उन्हें देख पाएंगे, देखते देखते धीरे धीरे धारण कर पाएंगे। और दूसरा इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति में भी आपको उन गुणों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक एक आकृति नहीं होगी विशेष प्रकार की, उसके भीतर में विशेष प्रकार के गुण, विशेष प्रकार की शक्ति, विशेष वो प्रभावशाली नहीं होगी, तब तक वो जो है वो आपके लिए कार्य नहीं कर सकती। इनमें बस अंतर इतना रहेगा, जो पहला है दैवीय गुणों को धारण करना, वो निष्काम होना चाहिए, उसमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए आपकी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ना आपकी इच्छा पूरी होगी, ना ही आप दैवीय गुणों को धारण कर पाएंगे। और सेकंड वाला जो है उसमें तो इच्छा है ही है। और जो तीसरे वाला पॉइंट है ध्यान की उच्च स्थिति को प्राप्त करना, उसमें मैं बताऊंगा कैसे करना है। उसमें केवल और केवल वो जो आप स्तोत्र आदि का पाठ करेंगे, केवल वही आपके भीतर में गूंजना चाहिए। कोई दृश्य नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई लीला नहीं, केवल वो शब्द गूंजने चाहिए। वो भी बताऊंगा कि किस प्रकार से। तो शुरू करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे करी जाती है। सबसे पहले आप कोई भी जिस भी स्तोत्र का, जिस भी मंत्र का पाठ करना है उसको ले लीजिए। मंत्र का पाठ करना तो आसान है, कुछ अंकों का, कुछ शब्दों का ही जो है वो मंत्र होता है, तो वो आसानी से याद हो जाता है। किंतु मंत्र से अधिक प्रभावशाली स्तोत्र होता है, और स्तोत्र से भी अधिक प्रभावशाली गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र सबसे प्रभावशाली होता है। लेकिन अगर आम तौर पे आप कोई भी मंत्र ले रहे हैं तो उससे प्रभावशाली स्तोत्र रहेगा इस प्रक्रिया में, ये याद रखिएगा। क्योंकि आप उतने परिपक्व ना हैं तो वो जो मंत्र होगा उसके माध्यम से आप उन लीलाओं को नहीं देख पाएंगे, अथवा उन आकृतियों को अपने भीतर उकेर नहीं पाएंगे। इसलिए आपके लिए वो जो स्तोत्र है वो श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले हम स्तोत्र की बात करते हैं, आप उसी हिसाब से मंत्र को भी समझ लेना। भाई ये है कि मंत्र को याद नहीं करना पड़ेगा, स्तोत्र को याद करना है, लेकिन ऐसे याद नहीं करना है कि कहीं भी बैठ गए और पढ़ने लग गए। आप एक दिया या जोत लीजिए, उसको अपने राइट साइड में रखिए। घी का दीपक जलाना है या दिया या जोत कुछ भी जलाना है, एक अगरबत्ती जला लीजिए, यहां रख लीजिए। उसके बाद में आप जैसे हनुमान चालीसा ले लीजिए। आपको हनुमान चालीसा को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का एक विशेष तरीका रहेगा। आपको पढ़ते पढ़ते ही रोजाना 2 समय सुबह शाम पाठ करना है, और उसको कंठस्थ पढ़ते पढ़ते कंठस्थ करना है। ऐसे कहीं भी बैठ करके उसको याद नहीं करना है, उससे तो आपने पहले उसका अपमान कर दिया ना। जब आपने एक चीज का पहले अपमान कर दिया तो फिर उसकी इज्जत आपके भीतर में कैसे उतरेगी, सम्मान कैसे उतरेगा। तो सम्मान उसका आपको रखना है, तभी वो आपका सम्मान रखेगी। तो उसको हमेशा बैठ करके साफ सुथरी अच्छी जगह पे, अपने मंदिर में, अगर घर में बना हुआ हो, नहीं घर में सुविधा हो तो दूसरा जो बाहर वाला जो मंदिर बना होता है वहां चले जाइए। लेकिन उससे अच्छा है मंदिर से कि आप अपने घर में कीजिए। वहां बहुत लोग देखेंगे, विघ्न बाधा भी उत्पन्न होता है, उनके जो भाव धारणाएं होती हैं वो भी आपसे टकराती हैं।
इसलिए आप अपने घर में कीजिए। जैसे हनुमान चालीसा आपने ले ली, आप हनुमान चालीसा को पढ़िए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जश, जो दायक फल चार। यहां तक तो एक ही बार पढ़ लिया ना आपने। अब जो इसके बाद वाले जो दूसरे श्लोक है ना, उसको आपको एक लय में पढ़ना है। एक लय में आपने, जैसे दो दो लाइनें होती हैं ना मोटी मोटी लिखी हुई, दो दो लाइनों को एक एक एक, एक बार पढ़ना है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंड कुंचित केसा। ऐसे दो दो की जो लाइनें हैं ना, दो दो लाइनों की एक लय बनानी है। एक लय में जब पढ़ा जाएगा तभी उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि बनेगी। आप ऐसे ही अटपटे मनमाने तरीके से पढ़ेंगे तो फिर उसकी एक लय नहीं बनेगी। लय नहीं बनेगी तो वो फिर तरंग पैदा नहीं होगी, फिर वो आपके भीतर में कैसे प्रभाव डालेगी? नहीं डालेगी। तो ये आदत आपको शुरुआत से ही डालनी है कि जब आपने उसे याद करना शुरू करना है, कंठस्थ करना शुरू करना है, तब उसको दो दो लाइनों में ही पढ़ना है। अगर बड़ी बड़ी लाइनें हों तो फिर एक लाइन पकड़ लेना। कहने का अर्थ है कि वैसे हनुमान चालीसा दो दो में ही पढ़ना, आसानी से पढ़ी जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें नहीं है। ऐसे आप उसको पढ़ लेना। भाई ये याद रखिए, केवल हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है, उसके साथ में और भी कुछ हनुमाष्टक हो गया, हनुमान स्तुति हो गई, हनुमान जी की आरती हो गई, श्री राम सत्वन हो गया, श्री राम जी की आरती हो गई। उसके साथ में एक दो और चीजें कर लेना आप। कहने का अर्थ है कि 30-35 मिनट तक आप पढ़ पाए, इतना हो। अगर आप 5-6 स्तोत्र ले लेंगे हनुमान चालीसा जी, जितने जाओ उससे थोड़े आगे पीछे, तो वो 30-35 मिनट तक हो जाएंगे। इतने के लिए पर्याप्त है। बहुत धीरे धीरे भी नहीं पढ़ना है, बहुत तेज तेज भी नहीं पढ़ना है। ये तो रहा पहला स्टेप कि आपको याद कर लेना है। अब आता है मेन दूसरा स्टेप, यहां से शुरुआत होती है। आपने जोत जला ली, अगरबत्ती जला ली, उसके बाद आपको जैसे आप ध्यान करते हैं ना, उसी स्थिति में बैठ जाना है। यह याद रखिएगा कि पहले आपकी जो बैठक है वो अच्छे प्रकार से बैठने की 35, 40, 45 मिनट की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ध्यान के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम ध्यान मंत्र साधना है, ध्यान मंत्र योग साधना है। क्योंकि ध्यान का और मंत्र का योग अर्थ होता है मिलान, मिलना, दोनों का मिलान किया जाता है, दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, जिससे कि यह बहुत अधिक प्रभावशाली होती है, अथवा कहो कि तुरंत प्रभाव दिखाती है। कैसे करना है? आप जैसे ध्यान में बैठते हैं ना, उसी प्रकार से ध्यान में बैठ जाइए। आपको ध्यान के सारे नियमों का पालन करना है। आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना है, एकदम स्थिर बैठना है, सही तरीके से जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठना है। बस इतना कुछ अंतर है कि आपको दोनों हाथों को गोदी में नहीं रखना है, आपको दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है। सर आपका हल्का सा ऊपर ही रहे, जिससे आपकी पीठ का बैलेंस बना रहे। उसके बाद में आपके केवल होठ हिलेंगे। मैं आपको थोड़ा पढ़ करके बता देता हूं।
आपके जो होठ हैं केवल वो हिलने चाहिए, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। जो भी शब्दों की आवाज है वो आपके भीतर में गूंजनी चाहिए। इसलिए शुरुआत में कहा कि एक लय में पढ़ना है, एक लय में पढ़ना है। और दूसरा, अगर आपको इच्छा पूर्ति करनी है तो आपकी ध्यान की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी 40-45 मिनट की बैठक होगी तभी आपकी जो धारणा है वो प्रबल होगी, क्योंकि धारणा ही आपकी ऊर्जा को आकार देगी। क्योंकि अगर आप अटपटे मन माने तरीके से बैठते हैं ना, बार बार हिलते रहे, कभी इधर हाथ कभी इधर हाथ, कभी शरीर हिलता रहा, तो फिर लय ना बनेगी। क्योंकि आप ये देखिए कि काम कैसे करती है। वो जो ध्वनि है, वो जो ध्वनि का बेस है, उसकी तरंगे हैं, वो काम करेंगी, आपकी ऊर्जा को वो आकार देंगी। अब जो दूसरे प्रकार वाले साधक हैं, दो तो ऐसे ही करेंगे। अब जो तीसरे वाले हैं उनके साथ में क्या है, जो मंत्र अथवा स्तोत्र से ध्यान की उच्च स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी इसी प्रकार से बैठेंगे। बस वो जो चित्र है ना ईश्वर के, या फिर ईश्वर के गुण हैं, या आकृतियां हैं, या लीलाएं हैं, आपको कुछ भी स्मरण नहीं करना है। बस वो जो मेथड है स्वर गूंजने वाला वो बना रहे। बाकी आप अपनी आंखों की पुतलियां जहां ठहर जाएं वहीं रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। वो जैसे जैसे वो जो ध्वनि है वो गूंजेगी ना, आपकी जो ऊर्जा एक्टिव होगी ना, आपकी आंखें जो पहले आधा घंटा 35 मिनट में ऊपर चढ़ना शुरू करती थी, ऊर्जा एक्टिव होना शुरू करती थी, आप उसको 5-7 मिनट के बाद ही घटित होता हुआ फील करेंगे, वो भी पहले 1 हफ्ते में ही। जब आप इस प्रकार से करना शुरू कर देंगे, वो सब चीजें जो स्तोत्र आदि है उसको अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे तब। तो मेरे को आशा है कि आप साधकों को अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। इस विषय में अगर आप में से किसी भी साधक का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने ये जो वीडियो है वो बहुत ही छोटी बनाने का प्रयास किया है ताकि आप पूरा अच्छे प्रकार से देख लें। नहीं तो पॉइंट बहुत थे छोटे छोटे जो बताने चाहिए थे, लेकिन वीडियो छोटा बने इसलिए मैंने मोटी मोटी चीज़ों को आपको बता दिया। लेकिन जितना बताया इतना काफ़ी है अगर आप अच्छे प्रकार से समझ पाए तो। और साधारण साधक की बात करें तो उसको ज़्यादा शब्दों से भी कछु अर्थ ना है, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा। और जो योग्य है वो इतने में समझ जाएगा, उसको अधिक शब्दों का विस्तार देने की आवश्यकता ना है। आप सभी साधकों को प्रणाम।